कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सबसे पहली वो बात चाहिए, हमें सुकून चाहिए जी। अपने परिवार में सुकून रहेगा, जनता में रहेगा, सुकून से जी रहे, सुकून से खा रहे, सुकून से रह रहे। ये तो बता दें, कोई आदमी ले को भी तो जब चलेगा, जब कुछ रहेगा जेब में, हैं साले को भिखारी बना दिया घर बैठे हैं। भैया जी हमें तो अखिलेश की सरकार में कुछ ना मिला, माया की में कुछ ना मिला, इसमें इतना तो सुकून से खा रहे तो पड़ी खाओ। वे किसका नुकसान कर रहे हैं? हम तो बदलाव के उसमें जाएंगे जहाँ मतलब इस सरकार को जो मतलब हटावेंगे हम उनके साथ। 415 रुपए का था, आज सिलेंडर 950 रुपए का है, तो महंगाई है ना। सारी सड़क ही कटे की पूरी। चलो मेरे साथ आ रही रही देखने को भी ना मिला थी, या तो 4 बजे जाने का टाइम देखने को मिला था, नहीं 12 बजे भी देखने को मिलेगी। 2-4 दिन से तो रोज भाग रही बिजली। पहले तो 15-15 दिन लेट है। आपदा के समय तो कांग्रेस ने भी दिया, कोई भी सरकार हो, आपदा के समय तो उसकी दायित्व बनता ही है, सभी की जिम्मेदारी है। तक तो रोजगार के लिए कुछ हुआ नहीं। विधानसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर है और हर कोई पार्टी अपने अपने तरीके से अपने कैंडिडेट को, अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। क्या वोटरों के पास सच में कुछ रिझाने की चीज पहुंची है या लोगों तक जो पहुंचा है उससे वो संतुष्ट हैं? तमाम सारे सवाल इस तरह के जिसके हम जानने के लिए पहुंचे हैं एक जिला बिजनौर के रायपुर खास में। और रायपुर खास में क्या कुछ खास है जनता के लिए, जनता के पास क्या कुछ खास है या सरकार के लिए कुछ खास है, उस बारे में हम बात करेंगे। सरकार तो आंकड़ों में कुछ भी बन रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसकी जानकारी ले लेकर हम निकले हैं जी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल चल रहा है इसमें और क्या किन किन मुद्दों पर लेकर चुनाव इस बार लाया जा रहा है। जी ताऊ जी, क्या लगता है इस बार क्या किन मुद्दों पर चुनाव करोगे इस बार? विकास भी करेंगे हम तो। विकास के मुद्दे पर कौन सी पार्टी आपको लग सकता है कि विकास कर सकती है? कोई भी भैया जैसी जिसकी आती हो अपनी अपनी तो करता ही है, मगर हम सुकून समझते हैं। खड़ी फसल खा रहे हैं जानवर, खा रहे तो पड़ी खाओ। वे किसका नुकसान भर रहा है? ये मोदी जी का कर रहे हैं या आप लोगों का कर रहे हैं? जनता का कर रहे हैं, जनता का कर रहे हैं। तो क्या इस बार सोच समझ के वोट करेंगे? हम तो बदलाव के उसमें जाएंगे जहाँ मतलब इस सरकार को जो मतलब हटावेंगे हम उनके साथ जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी। सरकार तो ये कह रही है, हमने अभी आपके सामने कहा कि हम फ्री राशन दे रहे हैं। बस कोई करो जाओ, हर आदमी अपनी अपनी इच्छा है, कुछ भी कह दे। गैस सिलेंडर फ्री दे दिया, घर घर बिजली पहुंचा दी। अगर फ्री दिए हाँ तो सिलेंडर महंगा भी तो कर दिया है। पहले अखिलेश के राज में सिलेंडर जो था वो 400। केंद्र सरकार का मामला होता, अखिलेश या क्या कहते हैं उसमें योगी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले सिलेंडर 415 रुपए का था, आज सिलेंडर 950 रुपए का है, तो महंगाई है ना। तो महंगाई है, तो महंगाई के साथ साथ में और सुविधा तो मिल रही है। पेंशन चला दी लोगों के लिए, सबके लिए पेंशन पहुंचा दी, घर घर वो बेचारी सम्मान निधि दे रही है। 100 में से 25 लोगों को पेंशन मिल रही है, 100 में से 25 लोगों को मिल रही है। क्या फायदा हो रहा है उस चीज से? 100 को मिल तो रहा है, 25 को 25 लोगों को मिल रही है ना, क्या फायदा है? ऐसा मिले 25 को भी नहीं पाती है। क्या 25 को नहीं मिल रही? राशन कार्ड तो सबको, राशन तो सबको मिल रहा है, राशन मिल रहा है। कारोबार भी सरकार ने कहा हमने इतना कारोबार बढ़ाया। आज का जो बजट उठा के देखें तो उसके बजट के अंदर उन्होंने जो बजट पेश करा है सीतारमण ने, उसमें साफ साफ कहा कि इस साल हम 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो क्या ये वादे पूरे हो सकते हैं? मतलब इस साल देंगे? हाँ इस साल। तो मतलब पहले काम कर लो। बजट तो 1 फरवरी को पेश किया जाता है ना। पहले काम कर लो। आम बजट जो पेश किया जाता है, आम बजट जो पेश किया जाता है 1 फरवरी को किया जाता है, वो आज 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। उसके अंदर ये योजना लेकर आए कि 60 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और 80 लाख लोगों को हम नहीं तो 1 फरवरी तो पिछले साल भी आई थी। 1 फरवरी तो पिछले साल भी आई थी। तो इस बार क्या सोचा कि चुनावी जो माहौल चल रहा है इसको मद्देनजर ये मामला लिया गया? बिल्कुल। क्या लगता है आपको किस तरह का माहौल चल रहा है इस बार? क्या माहौल तो सही है, माहौल तो सही है, लेकिन माहौल किस तरह का चल रहा है? किस मुद्दे पर चुनाव करोगे इस बार? चुनाव तो उस पे ही होगा, विकास भी होगा। जैसे विकास कोई करेगा तो ऐसे ही उसका निर्णय निकलेगा, निर्णय तो बाद में निकलेगा। इस बार विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ। कोई विकास बता सकते हैं जो आपके क्षेत्र में वो? अब इस टाइम स्कूल में देख लो तुम, रेगुलर मास्टर रेगुलर आ रहा। इसको बच्चे तो गायब है, बच्चे भले से गायब रहे, तो उन्हें फोन के जरिए पढ़ा रहे हैं ना। फोन के जरिए कटे की पूरी। चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। यही तो सवाल इनसे पूछना चाह रहा था मैं। इस समय तो नहीं बन रही ना, इस समय तो नहीं बन रही ना। अभी पिछले 5 साल से ये सरकार उसमें टाइम बच रहा ना, ये बन रही ना, ये बड़ी वाली। इसको नितिन गडकरी बनवा रहे हैं। नितिन गडकरी जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है उनके जरिए से बन रही है।
राज्य सरकार में योगी जी ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में कि हम गड्ढा मुक्त सड़क बना देंगे। क्या गड्ढा मुक्त के सड़कें हुई आपके सामने? अभी हम निकल के आए इधर से, तो क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी गांव की तो नहीं हो पाई, बार बार की हो रही है अभी। तो गांव क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? नहीं है। हाँ तो फिर तो हो सकता है इनका नंबर बाद में हो। भाई तो हमारे यहाँ तो जो 18 घंटे आ रही हैं? आ रही क्या देखने को मिला मिलती है या तो 4 बजे जाने के टाइम देखने को मिलती है, नहीं 12 बजे भी देखने को मिलेगी। 2-4 दिन से तो रोज राज्यसभा से पास कराना पड़ता, केंद्र सरकार और लोकसभा से पास कराना पड़ता, उसके बाद में राष्ट्रपति की मोहर लगती है, उसके बाद में कानून बनता है। कानून बना दिया गया, 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, किसान अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार मौन क्यों थी और उसके बाद में अचानक वापस क्यों ले लिया कानून? क्या ऐसा क्या किसानों को समझा नहीं पाई? किसानों को हाँ। किसान तो समझ गया, खुद ही समझ गया अपना आप। क्या समझ गए? कानून क्यों वापसी लेना पड़ गया फिर? कानून वापसी गलत होता वो तो उन्हें ही पता इस बात का, हैं? या किसानों की ठीक है, तो आप ये धरने पे बैठा हुआ है, क्या हमने छोड़ के जाने के जब तक हमें लिखित में नहीं दिया? वो तो रोने लगा था वहाँ भी दिल्ली में भी, मेरी जनता छोड़ छोड़ कर चली गई। तो जनता आज भी जनता उसके साथ लगी हुई है। जो लालची में ही लगे हुए हैं, जो लालची में ही लगे हुए हैं। क्या उनको मंत्रालय मिल गया क्या किसी को? तो मंत्रालय क्यों नहीं मिलता? हैं? क्यों मिल जाएगा उन्हें मंत्रालय? तो मंत्रालय में जो लालच होगा तो मंत्रालय का होगा या किसी कुर्सी को लेकर होगा? जी, कृषि कानून लाए गए और वापसी कर लिए गए, ऐसे क्या सोच समझ के लाए थे कानून और क्या वापसी कर लिए गए? अभी 20 साल के पहले ही क्या था इसके पास, आप देखो इसकी न्यूज खोलकर कितनी संपत्ति इसके पास कहां से आ गई। उसकी सरकार अधिक से ज्यादा संपत्ति से उसका पार में है, तो सरकार के पास में तो सारी पावर है, सीबीआई उसके पास में है, निजी मंत्रालय उसके पास में, ठीक है, कोई भी उन पे रेड लगा सकता है, तो सब कुछ उनके साथ में, तो क्यों नहीं लगा पाई रेड सरकार? अरे भैया हम तो एक बात जाने, हम तो सुकून से, हमें टेंशन कुछ बस अल्लाह जाने कौन सी अल्लाह तो सब कुछ जाने है, लेकिन बंदे को भी तो दिमाग दिया ना, बंदा भी तो बताएगा क्या जाने। जितना का इंसान लाया अखिलेश अखिलेश क्यों जीतेगा? नहीं कोई तो वजह होगी उसके अंदर खासियत होगी। हाँ उसकी उसे क्या क्या उसमें खूबी ऐसी जो जितना का कुछ तो एक आध खूबी हमें बता दो, कि हमें भी पता चल जाए इस बहाने से। मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद पहली बार वोट करें, क्या सोच लेकर इस बार वोट करने जा रहे हो आप? विकास के मुद्दे पर। विकास से किस तरह के मुद्दे? विकास जैसे मेडिकल कॉलेज दिया अभी हमारे योगी जी ने, हाँ। और स्कूल खुलवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, और युवाओं को नौकरी भी दे रहे हैं। हमने एक्सप्रेस में बनाया है, तो अखिलेश ने बनवाया था। अखिलेश ने काम तो योगी जी सरकार में हुआ है ना, उसमें कंप्लीट जो पूरा बनाया था, पूरा बजट बनाया था, पूरा वो बनाया था, वो अखिलेश ने वहाँ पे पायलट प्लान भी उतार के दिखा दिया, लेकिन उसके बाद में पूरा नहीं हो पाया था। पूरा नहीं हो पाया था। जी, नहीं हो 5 साल की योजना में इतना पूरा नहीं हो पाता, लेकिन 5 साल में योगी जी ने 5 योजना चलाई थी, वो तो बता सकते हो। वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये चलाया था किसान योजना के तहत 2000 रुपए, किसान सम्मान निधि, ठीक है चलो, और 2 बार राशन मिल रहा है लोगों को। 2 बार राशन कोरोना महामारी के टाइम पे चल रहा है, राशन तो कांग्रेस के टाइम से चला रहा है। 2 बार तो नहीं मिल रहा था, फ्री तो नहीं मिल रहा था, महामारी भी तो नहीं थी। नहीं इस बार तो बता रहा हूँ। आपदा के समय तो कांग्रेस ने भी दिया, कोई भी सरकार हो, आपदा के समय तो उसकी दायित्व बनता ही है, सभी की जिम्मेदारी है, सरकार कोई भी। क्या इस बार रोजगार के लेकर सरकार को कुछ पाई है? मुझे तो लगता नहीं, अब तक तो रोजगार के लिए कुछ हुआ नहीं। तो क्या सोच लेकर इस बार चुनाव करने जा रहे हो आप? अब कुछ ऐसी उम्मीद है कि जो सरकार रोजगार दे। क्या लगता है क्या मुमकिन मुद्दों पे चुनाव करोगे इस बार? हाँ। और न्याय व्यवस्था ये सही हो तो, और रोजगार। क्या न्याय व्यवस्था इस सरकार में सही नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कह सकते हैं आप? यहाँ तो दुनिया भर के हाथरस हो गया, बदायूं हो गया, कितने कांड हो गए सर? हाथरस हो गया, बदायूं हो गया, बहुत सारे कांड हैं ऐसे जिनका वाकई में शुरू करी थी, अच्छी चीज थी। क्या गौशाला में गाय सुरक्षित हैं? अभी तो नहीं, अभी सुरक्षित तो नहीं, लेकिन वहाँ क्योंकि कर्मचारी भी नहीं तो भ्रष्टाचार सच में खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ, देखो बिल्कुल, लेकिन पूरा तो संपूर्ण देखो कोई सरकार भी नहीं करने की, भ्रष्टाचार तो होता रहेगा जब तक ऐसे मतलब ये रहेंगे भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा कोई भी। क्या सच में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? कोई है? 1% भी नहीं हुआ। किस तरह का भ्रष्टाचार ज्यादा चल रहा है अभी? अब रात बिरात कैसे घूम सकता आदमी, पहले नहीं घूमता था। कोई तो वजह होगी किस वजह से घूमता है। वजह क्या, पहले हाथ दे मत अनिल रास्ता किधर हो गया और उसकी कनपट्टी पर रख दिया, छोड़ मोटरसाइकिल। लोगों ने आरोप लगाया कि देख रेख वाली बिल्ली को दे दी। लूट इतनी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लूट थी। छोटा किसके लिए हो ये तो बता दे। कोई आदमी ले को भी तो जब चलेगा, जब कुछ रहेगा जेब में, हैं? साले को भिखारी बना दिया घर बैठे बैठे, हैं? भिखारी बना दिया घर बैठे बैठे, तो लेकर ही क्या जा आपका? मसले तमाम इस तरह के हैं जो लोगों के जहन में है। किन मुद्दों पर चुनाव करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 14 फरवरी को यहाँ पे चुनाव होने वाला है। क्या चुनाव में सचमुच भ्रष्टाचार, विकास या फिर जमीनी स्तर पर जो काम हुआ उसके मुद्दे पर चुनाव होगा, या फिर सरकार
किसी जाति धर्म या मजहब के नाम पर चुनाव जीता जाएगा। तमाम सारे इस तरह के मसले हैं जिसके हम ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आपको पेश कर रहे हैं। क्या इस बार सच में कहानी फिर से वही दौड़ाएगी कि एक बार योगी सरकार की वापसी होगी, या साइकिल पे चलकर लोग बाग दूर जाने की कोशिश करेंगे, या फिर से हाथी का जो साथ है उसके साथ लेके चलेंगे। तमाम तरह सारे मसले हैं जिसकी हम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। फिलहाल टाइम्स इंडिया के लिए नवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।